आप क्या क्या अपने बेस मॉडल में या लोअर मॉडल्स में लगा सकते हो। जो कंपनी अलाउ करती है, जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, उस तक ही जाए, उससे ऊपर ना ही जाए। कि आप भले ही सामान सस्ता लगा लो लेकिन वायरिंग जेन्युइन हो। हेलो दोस्तों, आप ये चीज सोचते होंगे कि बेस मॉडल लेके गाड़ी में काम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। मतलब आपने जो है वीडियोस देखी होंगी ऐसी कि जिसमें कुछ लोग बिल्कुल क्लियरली मना कर देते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज आपको इस वीडियो में ये चीज पता लगेगी कि अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो तो आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है और सही से कैसे अपना काम कराना है ताकि आपको लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत ना आए। तो आज हूं मैं सुधीर भैया के साथ। हेलो सुधीर भैया जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आज हम जो है भैया से पूछेंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द फ्यू जेन्युइन पीपल हैं जो एक तरीके से जो मॉडिफिकेशन करते हैं, और हम ये इनसे पूछेंगे कि अगर आप काम कराओ तो किस तरीके से कराना चाहिए। बेसिकली जो है डूज एंड डोंट्स, मतलब आप जो है कहीं से अगर एक्सेसरी लगवा रहे हो, मेनली दिल्ली से या फिर कहीं भी आप हो पूरे इंडिया में कहीं भी जो है अगर आप एक्सेसरी लगवा रहे हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, और जिससे आपकी जो एक्सेसरी है या आपकी गाड़ी है वो ओवरऑल रिलायबली जो है आगे तक चलती रहे, और वही चीज की क्या आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे इनसे। मेरे साथ मेरे पास ऑब्वियसली बहुत से सवाल हैं इनसे जी, तो मैं जो पूछूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल। क्या नहीं, स्पेशली क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो बहुत से लोगों को पता होता है। तो सुधीर भैया एक चीज आप मेरे को बताओ जी कि मतलब कुछ ऐसे क्या बंदे होते होंगे एक्सेसरी लगाने वाले जो थोड़ी वायरिंग में मतलब जो होता नहीं सस्ता करने के चक्कर में इस तरीके से जो है वो कुछ गड़बड़ कर देते हो, या फिर बहुत सी ऐसी चीजें मैंने देखी है जैसे कि जो कोडिंग के थ्रू होती है। हाँ जी, तो क्या पता जो है अगर कोई छोटे शहर में हो तो उसको कोडिंग वगैरह सही से आती ना हो, वो कुछ जुगाड़ उगाड़ कर दे, तो ऐसा किस तरीके से चलता है क्या हिसाब किताब? देखिए भैया, मेन क्या होता है, अब जो गाड़ियां जो आ रही है, जैसे कि आपने स्पेशली हम लोग 3XO को ले लेते हैं, तो इसमें कई चीजें होती है जो कि कोडिंग के थ्रू एक्टिवेट होती है। इसके अंदर कंपनी ने ऑलरेडी दे रखी होती है, लेकिन वो अनेबल नहीं होती, डिसेबल होती है। तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको हमें अनेबल करना होता है ताकि वो जो चीजें जो है काम करना चालू करें। अब मेन रीजन क्या होता है सर, देखो कि वायरिंग से रिलेटेड इसमें काफी काम होते हैं गाड़ियों के अंदर। वो कंपनी भी क्लियरली बोलती है कि आप बाहर से काम मत कराओ, या वायर कटिंग हुई तो हम लोग वारंटी नहीं देंगे। बिल्कुल। तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों का। उस चीज के लिए मैं बताता हूँ, देखो हम लोग जो है ना, जैसे कि कई गाड़ियां होती है कि उसमें ऑलरेडी कंपनी वायरिंग दे रखी होती है, कई चीजों की वायरिंग नहीं दे रखी होती है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जैसे कि हमने स्पीकर्स इंस्टॉल किए, तो इसमें क्या होता है, कंपनी ने ऑलरेडी स्पीकर कपलर छोड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करना होता है, एक छोटा सा कपलर आता है इसके अंदर जो कि कुछ इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, जो कि इसको हम लोग मेल फीमेल कपलर बोलते हैं, आप शायद वीडियो में भी देख रहे होंगे। तो इसको हमें कुछ नहीं करना होता, हमें इसको कपलर से अटैच करना होता है, थंबनेल के थ्रू आपके स्पीकर जोड़ देते हैं हम लोग। तो इसमें कोई भी किसी तरह की कटिंग नहीं होती है। ठीक है, और भी हम लोग कई तरह की वायरिंग यूज करती है, फॉगलाइट की वायरिंग यूज होती है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ ये वाली वायरिंग। तो ये देखेंगे तो ये प्रॉपर वायरिंग होती है, जेन्युइन लग रही है। हाँ, जेन्युइन वायरिंग होती है। और इसमें अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर कोटेड मिलेगा आपको, कोई ऐसी वायरिंग नहीं दी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिंगल खाली वायरिंग डाल देते हैं। वो क्या होता है, हीट होके क्या होता है, वो या तो कहीं ना कहीं चिपक जाती है, कहीं ना कहीं दिक्कत करती है। तो प्रॉपर आप गाड़ी में वायरिंग लगा रहे हैं तो ध्यान रखना, गाड़ी जो वायरिंग जो लगे वो प्रॉपर इंसुलेटेड होगा, वायरिंग आपकी इंसुलेटेड हो, प्रॉपर हो। अगर बाहर लग रही है तो, अंदर लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे अंदर कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये इंजन के पास वायरिंग लगती है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। इसमें क्या है कि अगर बाई चांस आपका इंजन ओवर हीट भी होता है तो ये उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, दिक्कत नहीं करेगा। इसमें मेन कपलर होता है कंपनी का, उसको हम अटैच करते हैं और कोडिंग करते हैं, ये फॉगलम आपका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की आप वायरिंग अगर यूज करेंगे अपनी गाड़ी के अंदर तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आएगी नहीं। ठीक है, ना ही आपको कंपनी आपको कभी वारंटी अवॉइड नहीं बोल सकती उसका। और प्लस में क्या है कि आपकी जो गाड़ी की जो आइटम जो लग रही है ना, वो रिलायबल बहुत लंबे टाइम तक चलती आएगी। जैसे कि ये कपड़े देखें तो ये सनग्लास होल्डर का कपलर होता है, ये प्रॉपर प्लग एंड प्ले होता है। ये भी अगर वायरिंग देखें तो प्रॉपर इंसुलेटेड होता है। ठीक है, मेन कपलर क्या होता है, ये सिस्टम का कपलर होता है मेन। इससे क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो इसमें क्या होता है कि इसमें कपलर जो होता है कई दफा लॉन्ग यूज करना होता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि इसको बीच से कट कर देते हैं और फिर जुगाड़ करके इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी अगर वायरिंग देखेंगे तो प्रॉपर ये क्या अंदर की वायरिंग होती है, तो इसमें इंसुलेटर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर। तो ये काम होता है। बाकी मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप काम कहीं पे भी कराएं तो ध्यान रखें कि वायरिंग जो वो आपकी अच्छी क्वालिटी की यूज हो। आप सामान प्रोडक्ट अच्छा लगा रहे हो तो वायरिंग जरूर अच्छी यूज करो, क्योंकि मेन क्या होता है कि अगर आप वायरिंग अच्छी यूज नहीं करोगे तो कल को आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो मेन लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपने सुना होगा कि आजकल गाड़ी में आग लग जाती है, दिक्कत परेशानी आती है। अगला सवाल यही था। हाँ, तो मैं उससे रिलेटेड बताता हूँ। जैसे कि आपकी गाड़ी में कोई फ्यूज उड़ गया, मान लो, वो फ्यूज होगा 10 नंबर का फ्यूज हो गया आपका, तो अब लोग क्या करते हैं कि उनके पास नहीं होता तो हैवी एम्पियर का फ्यूज डाल देते हैं उसके अंदर। तो अब क्या होता है, जब वो टच होती है वो क्या होता है, फ्यूज ही नहीं उड़ता है। तो फ्यूज नहीं उड़ेगा तो उससे क्या होता है, वायरिंग हीट होती है, वो जहाँ हीट हुई तो वहां आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज का अवेयर रहे कि ज्यादा लोगों का रीजन यही होता है कि फ्यूज उड़ गया, फ्यूज अगर वो 10 नंबर का या 15 नंबर का है तो उसमें लोग हैवी एम्पियर का फ्यूज डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है उस टाइम पे, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे करके क्या होता है, वो वायर पूरी गलना चालू हो जाती है। तो वो चीज मेन है, ध्यान रखना आप इस चीज का। ये चीज है, जैसे मैं देख रहा हूँ ना कि कपलर तो समझ में आ जाता है, बंदा देख सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे ये वायरिंग है,
हाँ। है ना, तो हाउ टू इंश्योर, मतलब एक नॉर्मल आदमी जो है उसको एम्पियर का उतना नहीं कि वो हाँ, क्या लगा रहा है, बिल्कुल, तो हाउ बिल्कुल। टू, मतलब ये एक टेक्निकल थोड़ी सी चीज है कि जी। क्या मतलब हम देखें कि एक नॉर्मल कस्टमर देखे कि वो गलत तो नहीं लगा रहा है फिर इस तरीके से, या फिर हम उसको बोल भी सकते हैं कि यार अच्छे से लगा होता नहीं है। बिल्कुल। देखिए अभी जैसे क्या होता है कि आप ना कोशिश कीजिए कि ज्यादातर आपकी गाड़ी में कोई भी काम हो रहा हो ना, तो वो एक सिंगल कपलर प्लग एंड प्ले रहे। ठीक है। ठीक है। अब क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो बीच में कुछ जुगाड़ करते हैं, वायरिंग छीलते हैं, वो चीज का आप कोशिश करें वो ना ही करें, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो भैया आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। कुछ अभी लोग, जैसे कि आप, हर कोई दिल्ली नहीं आ सकता, जैसे आप तो दिल्ली आ गए, बहुत से लोग नहीं आ सकते, तो जो लोग आपके नियर बैग में आप काम कर रहे हैं, तो उनसे कोशिश कीजिए, इंश्योर कीजिए। देखो वो उनके पास दिक्कत क्या होती है कि उनके पास शॉर्टेज होती है सामान की, वो सारा प्रॉपर सामान नहीं लगा पाते, तो आप उनसे इंश्योर कीजिए कि आप हमारी गाड़ी में काम कीजिए, लेकिन जो सामान जो है ना वो प्रॉपर कपलर टू कपलर कनेक्शन कीजिए, ओरिजिनल हो। हाँ, ओरिजिनल सामान की वारंटी वगैरह, हाँ वारंटी हो प्रॉपर। हाँ ठीक है। मेन तो होता है कि सिस्टम तो आपने लगा लिया, लेकिन क्या कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें कपलर जो है वो किसी और का जुगाड़ करके लगा देते हैं, लेकिन ऐसा ना कीजिए। आप जो गाड़ी में प्रॉपर उसका हो उसी का लगाइए, क्योंकि हर गाड़ी का पर्टिकुलर अपने अपने कपलर्स होते हैं। किसी दुकान में जो है वो ऐसा फील हो रहा हो कि बड़ी सस्ते में दे रहा है चीज, हाँ, तो वो चीज कर सकता हूँ। देखो मुद्दा क्या है ना, देखो अगर आप चीज लगवा रहे हो, जैसे आपने, मैं एक एग्जांपल, हाँ बिल्कुल, सॉरी टू इंटरप्ट, कि जैसे 10 जगह आपने प्राइस पता किया या फिर मैं भी 5 जगह किया, ठीक है, तो एक चीज है 3000 रुपए की, कुछ 2800 में लगा रहा है, कोई 3000, एक आदमी जो है 1500 में लगा रहा है। हाँ, तो वहां कुछ मतलब देखो वहां थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उसने, जैसे कि कॉपर की कई दफा क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि बोलते कॉपर है लेकिन एक्चुअल में कॉपर कोटेड होती है, तो वो चीज का ध्यान रखना कि कॉपर की वायरिंग ही यूज हो आपकी गाड़ी के अंदर, जो भी वायरिंग यूज होती है प्रॉपर कॉपर होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आपकी गाड़ी में आती है तो वो वायरिंग उसको लोड को झेल ले, वह गाड़ी में किसी तरीके का आपका फायर या कुछ भी दिक्कत परेशानी ना आ सके। कॉपर कोटेड यूज मत कराओ कोई भी हो। मैं तो वायरिंग से रिलेटेड मैं तो सब कस्टमर को यही बोलता हूँ कि आप भले ही सामान सस्ता लगा लो, लेकिन वायरिंग वायरिंग होनी चाहिए जेन्युइन, क्योंकि गाड़ी चलनी ही वायरिंग के ऊपर है। क्योंकि जब सामान तो आपने लगा दिया, लेकिन वो एक्चुअल में पावर सप्लाई तो वायर से ही होती है, तो वो चीज का थोड़ा हम लोग भी ध्यान रखते हैं। और जो लोग आप जिनसे भी आप काम कराएंगे उनसे भी यही चीज बोलिएगा कि वायरिंग से रिलेटेड जो भी काम हो वो प्रॉपर तरीके से हो, प्लग एंड प्ले सारा काम हो, किसी तरीके का आप कोई जुगाड़ ना करे, कोई वायर ना चिल्लाए, कोई कटिंग ना हो किसी तरीके की। हमारे पास हर गाड़ी के ना हम काम के लिए अलग अलग पर्सन होते हैं, तो हर जगह ऐसा नहीं होता, वहाँ पे लिमिटेड वर्कर्स होते हैं। तो बस यही है कि आप ध्यान रखें कि सामने सामने काम कराए, सामने काम कराए, और किसी भी चीज में अगर आपको डाउट लगे कुछ लगे तो आप उनको बोले कि ये चीज ऐसे कीजिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो उस काम को वहीं रोक दो, मतलब क्लियर इतना ही बोलूंगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं जुगाड़ तो करा लेते हैं, लेकिन वो बाद में वो उनको फिर चक्कर काटने पड़ते हैं, तो वो चीज है। फिर वो लोग क्या सोचते हैं कि यार अच्छा होता हम लोग कहीं और प्रोफेशनल शॉप पे चले जाते, तो वो हम लोग वही चीज बोलेंगे भैया। एक मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि दो चीजें होती है, एक होता है इंश्योरेंस, एक होती है वारंटी। बिल्कुल, इस पे सवाल आता है मेन, ठीक है, तो आप बताइए, जैसे अगर हमने सही से, क्योंकि ये भी चीज है कि अगर गाड़ी जो है बेस मॉडल में स्पीकर नहीं है, है ना, फॉग लाइट नहीं है, बिल्कुल, तो इसका मतलब उसकी जगह तो दी रखी होगी, मतलब मैन्युफैक्चरर तो चाहता ही है कि आप लगाओ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे इंश्योरेंस वारंटी वगैरह में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, आप कर सकते हो, है ना। और एक दो कोई ऐसी चीज हो सकती है, ये भी ज्यादा आपने लगा दी, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि ठीक है, आप जैसे 150 वाट की 160 वाट की एलईडीज तक जो है वो ठीक रहती है, लेकिन कुछ लोग जैसे कभी कभी मैंने सुना है 240 वाट 300 वाट रिले लगा के कैसे भी जुगाड़ करके इस तरीके से कर देंगे, तो वो आप इंश्योरेंस और वारंटी के हिसाब से कुछ बता सके तो। देखिए मैं तो यही बोलूंगा, जो गाड़ी अलाउ करती है, जो कंपनी अलाउ करती है, जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, उस तक ही जाए, उससे ऊपर ना ही जाए, क्योंकि वो कल को दिक्कत दे सकती है आपको, क्योंकि हैवी वोल्टेज होती है तो बैटरी ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है। प्लस कभी दिक्कत क्या होती है कि बैटरी ड्रेनेज की वजह से आपके और भी फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं, तो वो उससे बचे, क्योंकि आप गाड़ी खड़ी हुई है, आपकी गाड़ी खड़ी में भी बैटरी ड्रेनेज हो रही है, तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को बैटरी से रिलेटेड आती है सबसे ज्यादा तो। और जहां तक आपने बताया जैसे कि कौन सा काम कराना चाहिए, कौन सा नहीं कराना चाहिए, वारंटी और इंश्योरेंस, हाँ वारंटी और इंश्योरेंस, देखिए उसमें वारंटी और इंश्योरेंस में मेन क्या होता है कि आपकी गाड़ी की कोई जो वायरिंग है वो कट नहीं होनी चाहिए, वो ओरिजिनलिटी एचडी रहनी चाहिए ना, उसमें कोई कट लगना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सीधी सी बात है, कंपनी ने ऑलरेडी सब कुछ छोड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग यही रिकमेंड करेंगे कि आप ज्यादा ओवर ना कराएं, मैं भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप छोटी छोटी डिसेंट चीजें करा सकते हैं। अब जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसमें एम्प लगा लेते हैं, प्रॉपर मतलब नीचे फ्लोर में वायरिंग ही वायरिंग से रिलेटेड आती है, यहाँ पे वायरिंग, वहाँ वायरिंग, वहाँ वायरिंग, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट निकलता है, वो पकड़ में नहीं आ सकता। अब जैसे कि हमने इस गाड़ी में काम किया तो उसमें डिसेंट काम हुआ है, हमें
सीधी सी बात है, हमें पता है कि इसमें डोर में ये चीज लगी है, सिर्फ 2 ही चीज लगी है, हमें इतना पता है, स्पीकर एम्बियंट। बस। हमें आइडिया रहेगा कि इस चीज लेकर दिक्कत आ सकती है। अब आप इसमें और भी चीजें करवा लोगे, 50 चीजें अब 4 चीजें 5 चीजें की चीजें में लोड पड़ जाएगा, तो वहां दिक्कत आती है, वो आपको फॉल्ट ही नहीं पता लगेगा। वो जो बंदा है वो भी नहीं पता लगा पाएगा, क्योंकि पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सब चीज हटानी पड़ेगी उसको। कंपनी अगर आप जैसे कि कंपनी में अगर आप जाते हैं, कंपनी में कोई चीज दिक्कत परेशानी आती है, जो चीज आपने आफ्टर मार्केट लगाई होती है, कंपनी सबसे पहले वो चीज हटा देती है, क्लियर कट। हाँ, वो हटाती है, फिर जाके फॉल्ट का पता लगाती है कंपनी। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि लिमिटेड चीजें कराएं, बहुत ओवर ना कराएं। स्कैनर में जैसे कभी हाँ, स्कैनर वगैरह लगाते हैं, हाँ, तो बाहर की अगर कोई चीज उसमें अलग से कुछ दिखा दिया, हाँ, कोड एरर बिल्कुल, दिखा दिया, तो वो तो फिर वही बोलेंगे कि सर इसकी तो हम वारंटी नहीं देंगे। नहीं, ये ओवर कराने हाँ, के, ओवर कराने के डिसेंट काम करा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कंपनी को भी पता है कि कंपनी ऑलरेडी इस चीज के लिए हाउसिंग छोड़ रखी होती है, जैसे स्पीकर के लिए कपलर छोड़ा हुआ है, स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए वायरिंग छोड़ी हुई है, ठीक है, फॉग लाइट के लिए वायरिंग छोड़ी हुई है, ठीक है, सब चीजों के लिए कंपनी ने जहाँ वायरिंग छोड़ी हुई है, मैं तो आपको वही रिकमेंड करूंगा, जो चीज कंपनी ने दे रखी है, जो चीज छोड़ रखा है, आप उसी से रिलेटेड ही काम कराएं, ठीक है, ओवर ना कराएं। तो एक और क्वेश्चन रहेगा, वो ये कि जैसे आपने जितनी भी चीजें लगाई हैं, हाँ, ठीक है, तो उसमें ये चीज होती है कि हर चीज में ऑलमोस्ट चाइनीज ब्रांड्स भी आती होंगी। हाँ, बिल्कुल आते हैं, ठीक सब में है, आते तो हैं, अब वो सस्ती भी होंगी। बिल्कुल सस्ती है ना। जी, तो उसमें ये चीज है कि क्या फर्क आ जाता है, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में कि हमें जो है वो चाइनीज ठीक है प्रेफर कर सकते हैं, वो भी चल सकती हैं आगे, कि मतलब ब्रांडेड चीजें ही लगानी चाहिए, और 2-4 आप ब्रांड्स भी बता सकते हो जैसे एग्जांपल। देखिए, हम लोग तो भी रिकमेंड यही करते हैं, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से काम करते हुए आ रहे हैं, हमने सस्ती चीजें काफी लगाई है, चाइनीज चीजें बहुत यूज करी है। उसमें दिक्कत क्या रहती है, उसमें कंप्लेंटें बहुत आती है हमारे पास, ठीक है, तो हमने उस चीज को, आप ये भुगते हुए हो। हाँ, मैं एग्जाम मैं पूरा कर रखा है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। तो मेन क्या होता है कि सबसे ज्यादा लोगों को सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, या फिर छोटी छोटी चीजों से रिलेटेड लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो वो चाइनीज जब यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि अभी तो चल गया, बढ़िया चल रहा है 2-3 महीने, अब उसके बाद क्या है, जब वो दिक्कत करता है ना, तो वो सॉल्व नहीं होती। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। मैं इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी गाड़ी में चीज जो भी लगाएं, या तो आप ब्रांडेड लगाएं, ठीक है, या तो फिर जो ब्रांड की आपकी गाड़ी है उस ब्रांड की यूज करें। हाँ, कहीं से भी आप लगा रहे हो तो आप ब्रांडेड ही मांगे उनसे, क्योंकि देखो उसमें क्या होता है कि आपको लॉन्ग टाइम तक ना किसी चीज में परेशानी लेने की दिक्कत नहीं है, अगर आती भी है तो कंपनी उसको रिजॉल्व कर सकती है, वारंटी होती है, वो सब चीजें। जैसे कि हमने सिस्टम जो लगाया वर्ल्टेक ब्रांड का लगाया, ये इंडियन ब्रांड है, वर्ल्टेक लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप सर्च कर सकते हैं। और हमने जैसे कि आपके स्पीकर जो यूज किए वो इन्फिनिटी के आप यूज किए, ये भी हर कोई जानता है, हनमन का ब्रांड है। और जैसे कि और भी चीजें लगाई, जैसे कंट्रोल मिंडा के फॉग लैम्प लगाए हमने आपके, और कंट्रोल जेन्युइन महिंद्रा के लगाए, सनग्लास होल्डर महिंद्रा जेन्युइन लगाया हमने आपका। तो हम लोग यही रिकमेंड करते हैं, देखो जिसमें ऑप्शन नहीं है उसमें तो खैर आपको लेना पड़ेगा, उसमें आपको लेना पड़ेगा, हाँ, कंपनी का आप लो तो बेटर रहेगा, कि उसमें क्या है कि आपको वारंटी अच्छी मिलती है और अच्छी रिलायबल होती है। आप ये चीज देखो, जैसे कि सब चीज आती है, जैसे कि सिस्टम जो है वो आपका सेम चीज जो आपको मिलती है वो आपको 5 की भी मिल सकती है, वही सेम चीज आपको 12 की भी मिल सकती है, लेकिन फर्क क्या होता है, लोग फर्क नहीं जान पाते। वो क्या होता है कि वो चलेगी आपकी 6 महीने साल भर, वो आपकी चलेगी 10 साल 15 साल, वो फर्क होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, आप अपनी गाड़ी में जो भी चीज इंस्टॉल करा रहे हैं वो या तो ब्रांडेड हो या तो जेन्युइन हो, कंपनी का क्वालिटी वर्क हो। तो उसमें क्या है कि उसमें फिटमेंट, बस वर्कर आपका अच्छा मिलना चाहिए, फिटमेंट अच्छी कर दे तो आपको मतलब पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो वही है कि आप ब्रांडेड यूज करें तो जेन्युइन यूज करें, बस मैं तो ये रिकमेंड करूंगा। और बहुत ज्यादा ओवर ना करें, ओवर ना करें, तेज लाइट हो, बहुत बड़े बड़े स्पीकर हो, इतना नहीं। तो भैया देखो, हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि आप जो भी चीज जो गाड़ी झेल सकती है ना वो कराओ, वो कराओ, ओवर द लिमिट मत जाओ। आप कहीं से भी काम कराते हैं तो मेन वायरिंग से रिलेटेड और जेन्युइन प्रोडक्ट से रिलेटेड ध्यान रखना, बस इस चीज का। ठीक है। तो थैंक यू भैया। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर आपका आने के लिए। और आपने जो है मेरे व्यूअर्स को जो मतलब एक तरीके से बढ़िया सी पाठशाला दी है कि किस तरीके से आपको जेन्युइन वर्क जो है वो पहचानना है, ठीक है, क्वालिटी काम कराना है, कंपनी का काम कराना है, ब्रांडेड, हाँ, ब्रांड काम कराइए आप। और बेसिक हिसाब किताब ये है कि ओवर नहीं करवाना, ओवर तो भैया बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो वो दिक्कत कर सकता है आपको, बिल्कुल वो चीज है भैया। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आप क्या क्या अपने बेस मॉडल में या लोअर मॉडल्स में लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप देखो उसी गाड़ी का टॉप मॉडल, तो मतलब उसी गाड़ी के टॉप मॉडल में जो अलॉय व्हील्स जितने बड़े आते हैं, जो टायर साइज आता है वो आप लगा सकते हो अगर आपको छोटा मिला है तो। दूसरा, आप स्पीकर्स जो है डायरेक्ट फिट कर सकते हो, जैसे जो है वो वीडियो में बताया। तीसरा, आप ऑब्वियसली स्पीकर फिट करोगे तो कोई टच स्क्रीन तो करोगे ही करोगे, तो जिस टॉप मॉडल में जो है वो टच स्क्रीन लगी आती है, लोअर मॉडल्स में वहाँ पे एक जो है वो कपलर छूटा हुआ आता है, तो आप वो डायरेक्टली लगा सकते हो। उसके बीच में, उस तार और उस कपलर के बीच में जो है वो कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, ये मेन पॉइंट है। चौथी चीज़, फॉग लाइट्स, वो अगर उस गाड़ी के मॉडल में, टॉप मॉडल में आती हैं, आप वो लगा सकते हो। जो हेडलाइट्स हैं वो अगर आप ऑन अ सेफर साइड लेके चलो तो 55-60 वॉट की जो है, 60 मतलब 120 वॉट दोनों मिला के
वो आप लगा सकते हो। जो आपको 12 वोल्ट का सॉकेट होता है उसमें कोई भी चीज़ लगती है तो आप वो लगा सकते हो, जैसे चार्जर हो गया, जैसे डैश कैम हो गया। जो आफ्टर मार्केट TPMS होता है, JK, बॉश, सेंसुरी, इस तरीके के आते हैं, वो आपकी फ़ोन में रीडिंग्स बता देंगे, बहुत ही ईजिली लग जाते हैं। आप TPMS लगवा सकते हो ईजिली, ठीक है। तो और क्या बचा, और आई थिंक यही सारी चीज़ें हैं जो आप इजीली लगवा सकते हो सेफली, एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी जिसमें। जैसे टॉप मॉडल में चीज़ें होती है, जैसे स्टीयरिंग कंट्रोल हो गया, सेंट्रल लॉकिंग हो गई, या इस तरीके की चीज़ें हो गई, ये अगर आप ओरिजिनल पार्ट मिल रहा है और बिना किसी जो है वो वायर कट के हो रहा है कोडिंग से, तो वो आप करवा सकते हो। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई उसमें आपको चाइनीज़ जो है प्रोडक्ट्स नहीं लगाने हैं, ठीक है। कंपनी के प्रॉपर प्रोडक्ट्स लगाने हैं, वो तो हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So disclaimer. So it is not actually a promotion because the thing is this is the bill. देखो मैं सच बताऊं तो मेरे को भी इस पर्टिकुलर फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि जब आदमी जो है वो लोअर मॉडल्स लेता है, बेस मॉडल स्पेशली जब लेता है जिसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं आता और वो बाहर से काम करवाना चाहता है, तो उसको क्या देखना चाहिए। ये सच में जो है मुझे भी नहीं बहुत ज़्यादा पता था। जब मैंने ये चीज़ खुद एनालाइज करी, जब खुद मैंने देखी, तभी आदमी जो है जब खुद करता है ना तभी देखता है। सो दैट इज वाई मैं बिना खुद देखे, बिना खुद एक्सपीरियंस करे जो है वो इस पर्टिकुलर चीज में बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बना सकता था। मेरा एज सच प्लान नहीं था इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाने का, लेकिन क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन बनी, मैं करवा रहा था, दैट इज वाई मैंने चीज सोची कि वाई नॉट एक बार जो है वो खुद ही एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं। एंड ये सिर्फ अभी का एक्सपीरियंस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस होगा मेरे चैनल पे। तो अगर आप जो है वो मेरे चैनल की वीडियोस देखते रहोगे तो 6 महीने में, 1 साल में, इस तरीके से जो है वो मैं इस पर्टिकुलर गाड़ी की या फिर इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, अपडेट जरूर दूंगा कि इस पर्टिकुलर चीज को कराने से नुकसान क्या हुआ, नहीं होता है नुकसान या फिर क्या होता है, ठीक है, अगर आप ढंग की जगह से कराओ तो। अब ऑब्वियसली आप ये चीज सोच रहे होगे कि इस गाड़ी का क्या, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक वीडियो चाहिए कि वाई आई चोज दिस कार, क्यों बेस मॉडल ही जो है मुझे लेना था, किस तरीके से थॉट प्रोसेस था, सब कुछ था। बिकॉज गाड़ी, जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया है कि एक पर्टिकुलर यूज के लिए ली जाती है, तो क्या यूज था, किस तरीके से ओवरऑल हिसाब किताब बना, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली बता सकते हो, मैं उसके बारे में भी वीडियो आगे अपडेट्स बनाता रहूंगा। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है एक लॉन्ग टर्म फॉर्मेट की चीज होने वाली है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जो है मैंने अभी करा लिया और मैं भूल जाऊंगा इस चीज को। मुझे पता है लोगों को जो है वो इस चीज का अपडेट चाहिए होगा कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जो है वो क्या चीज खराब हुई, क्या नहीं होती है खराब, किस तरीके से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो मैं आपसे 100% शेयर करता रहूंगा इफ इट्स वर्थ वाइल शेयरिंग। अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहा तो वो भी ऑब्वियसली मैं अपडेट दे दूंगा। तो बाय द वे, अगर आपको जानना ही है कि 3XO का काम जो है वो जेन्युइन पार्ट्स का स्पेशली कहाँ से कराया, तो ऑब्वियसली मैं इनका जो है फ़ोन नंबर और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन वही बात है कि मैं 3XO की गारंटी ले सकता हूँ, यहाँ के काम का ओवरऑल हिसाब किताब। दूसरी गाड़ी का भी काम होता है लेकिन गारंटी जो है वो सिर्फ मैं 3XO की लूंगा, क्योंकि मुझे भी जो है ऑब्वियसली अपने सब्सक्राइबर्स के थ्रू जो है वो एक तरीके से जेन्युइन रहना है। होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी, और जो है अगर आप बेस वेरिएंट लेके पैसे थोड़ा बचाना चाहते हो तो उसमें आपको जो है वो एक सहायता मिली होगी। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी और सवाल हो आपके मन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं भैया से पूछ के आपको बता दूंगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आपको किसी गाड़ी को लेने में कंफ्यूजन है तो आप कंसल्टेशन की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, और अगर पहली बार चैनल पे आए हो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।